नमस्कार दोस्तों कल देर शाम को खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियन उनसे फोन पर बात की है। कहने के लिए तो ये नौरोज का मौका था। नौरोज बेसिकली ईरानियन न्यू ईयर कहा जाता है, फिर ईद भी था, तो उसके मौके पर फोन था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कन्वे किया है कि किस कंडीशंस में वॉर रुक सकता है। आप देख सकते हो ये खबर, ईरान प्रेसिडेंट टेल्स पीएम मोदी द प्री रिक्विजिट टू एंड वॉर विथ यूएस इजराइल। तो कहीं ना कहीं क्या भारत इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, तो इसको डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस रखा गया है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कल जो है ट्रंप ने यह भी कहा था कि ही इज ट्राइंग टू वाइंड द वॉर, मतलब कि कहीं ना कहीं वॉर को एंड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जिस सिचुएशन पर अमेरिका खड़ा हुआ है इस समय, क्या यहां पर वो आसानी से वॉर से विड्रॉ कर पाएगा? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एक हाई लेवल फोन कॉल था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन। और पर्पस क्या था? पर्पस था कि जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वॉर को एंड करने की उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो वो कॉल के दौरान जो है ईरान की तरफ से, जो ईरान की एम्बेसी है भारत में, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि कॉल के दौरान जो पेजेस्कियन है ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने यहाँ पर अपने कंडीशंस को रखा। पीएम मोदी को बताया कि ये कंडीशंस है, अगर ऐसा फुलफिल होता है तो वॉर जो है वो हम रोक देंगे। तो बेसिकली पहला कंडीशन क्या था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला यही है कि बातचीत अमेरिका से तभी होगी जब इमीडिएट बेसिस पर एग्रेशन जो चल रहा है वो खत्म किया जाए। मतलब यूएस और इजराइल जिस तरह से ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, जब तक वो स्ट्राइक को नहीं रोकेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि ईरान इसको डिफेंसिव एक्टर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये बता रहा है दुनिया को कि देखो, यूएस और इजराइल वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, यहां पर सॉवरेनिटी का वॉयलेशन हुआ है, एक्ट ऑफ एग्रेशन है। और स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है? बेसिकली जो ग्लोबल नैरेटिव है ना, वो यहां पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान वर्सेस वेस्ट से छोड़कर ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये बेसिकली ईरान प्रेजेंट करना चाहता है कि देखो, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर मारा जा रहा है, मिसाइल दागी जा रही हैं। तो ये चीज जो है, ईरान का कहना है कि जब तक यूएस और इजराइल हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे तब तक ये वॉर खत्म हो ही नहीं सकता। मतलब हम तभी बातचीत करेंगे। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर अटैक। मतलब ईरान चाहता है कि बाइंडिंग अश्योरेंस मिले, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं। कल के डेट में इजराइल और यूएस बस ये बोल देंगे कि हम आगे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे या फिर जो भी, उससे काम नहीं चलेगा। हमें बाइंडिंग अश्योरेंस होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान भी एग्रेशन दिखाएगा, क्योंकि पास्ट में बेसिकली ईरान का ये कहना है कि जो टेम्पररी सीज फायर हुए वो कोलैप्स हो गए। ईरान को डर ये है कि यहाँ पर पहले पॉज लिया जाता है, फिर अपने आप को रीग्रुप किया जाता है और फिर हम पर अटैक किया जाता है। तो इंप्लीकेशन ये है कि ईरान जो है वो एक स्ट्रक्चरल चेंज डिमांड कर रहा है सिक्योरिटी अरेंजमेंट में। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सीज फायर। और तीसरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्या ये पॉसिबल है? यहां पर ईरान ने जो कंडीशन रखा वो ये है कि रीजनल सिक्योरिटी विदाउट वेस्टर्न प्रेजेंस। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यूएस के कई सारे एयर बेसेस हैं। तो ईरान अब ये चाहता है कि जितने भी एयर बेसेस हैं, चाहे वो यूएई में है, सऊदी अरब में है, कतर हो गया, दोहा हो गया, मतलब जहां पर भी ये जो बेसेस हैं उससे यूएस विड्रॉ कर जाए। एक्चुअली क्या था, अगर आपको याद हो, जो पेट्रो डॉलर का पूरा सिस्टम चलता रहा था उसमें सऊदी अरब और यूएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो यहां पर यूएस का यह कहना था कि जो भी आप ऑयल बेचोगे दुनिया को, वो डॉलर में ही बिकना चाहिए, उसके बदले हम सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो भी यहाँ पर जंग चल रही थी जैसे भी, तो उसमें यहाँ पर सऊदी अरब को प्रोटेक्शन मिला अमेरिका से। अब धीरे धीरे करके बाकी की जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस सिस्टम को अपना लिया। तो एक प्रकार से मिडिल ईस्ट में ज्यादातर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अमेरिका से प्रोटेक्शन मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इतने सारे एयर बेसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ईरान अब ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपने में ही यहां पर सिक्योरिटी डेवलप करो, डिफेंड करने की कोशिश करो। चाहे सऊदी अरब है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो अपने सिक्योरिटी को मैनेज करें। यूएस क्यों यहां पर आएगा? तो ईरान बेसिकली चाहता है फ्यूचर प्रूफ
चाहता है कि यहाँ पर जितने भी यूएस के बेसिस हैं उससे विड्रॉ किया जाए। तो बहुत बड़ा कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, जो ईरानियन राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्रंप के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप बेसिकली ये कह रहे थे कि वो अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन जो ईरान की लीडरशिप है वो ये कह रही है कि देखो, मतलब उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि देखिए, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे थे। इनफैक्ट जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी थे, उन्होंने भी यहाँ पर साफ साफ इसको अपोज किया था। तो ट्रंप का ये कहना कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, ये पहली बात गलत है। और दूसरा, यहाँ पर जो एलिगेशन लगाया गया है यूएस और इजराइल के द्वारा कि एक प्रकार से सोर्स ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी है ईरान, उसको भी रिजेक्ट किया पेजेस्कियन ने। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है वो इजराइल है और वो यहाँ पर अमेरिका है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हमारे एक स्कूल पर बॉम्बिंग की गई, जिसकी वजह से 168 जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर मारे गए। तो उन्होंने बेसिकली, देखो पेजेस्किन ये सारी बात भारत को क्यों कह रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप इस समय भारत के पास है। तो यहाँ पर उन्होंने ये आस जताई कि ब्रिक्स के अंडर में यहाँ पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगा, ताकि जो हॉस्टालिटीज़ हैं, जो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है, वो यहाँ पर भारत एक बड़ा कदम उठा सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि भारत का पोजीशन क्या है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने ऑब्वियस सी बात है कोई साइड नहीं लिया, क्योंकि हम अगेन बैलेंस करके चल रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी ऑयल गैस आता है वो हमें मिल जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, मतलब जो भी वॉर चल रहा है आप करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से ऑयल वगैरह पास होने। तो ये बेसिकली भारत की तरफ से कन्वे किया गया। और तीसरा है आपका डी एस्केलेशन। बेसिकली भारत कोई साइड नहीं ले रहा, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, स्टेबिलिटी हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, कल जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया था। उनका यही कहना था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस मस्ट बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। अच्छा, डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो कॉल हुआ है, जो बातचीत हुई है पीएम मोदी और पेजेस्किन के बीच में, देखो सबसे पहला है भारत एज अ मीडिएटर। मतलब ईरान कहीं ना कहीं भारत को ट्रस्ट कर रहा है एज अ न्यूट्रल नॉन वेस्टर्न कंट्री, कि भारत एक ब्रिज का काम कर सकता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, एंड दैट इज वाई इट इज सो सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। और दूसरा है रिवाइवल ऑफ इंडिया ईरान टाइज। हो सकता है कि यहाँ से जो ऑयल वगैरह है वो भारत खरीदना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कल ही आपने सुना होगा, एक तो यहाँ पर ट्रंप ने जो सैंक्शंस लगाया हुआ था ईरान के ऊपर, उसको 30 दिन के लिए उठा लिया है। जो भी ऑयल वगैरह हैं समुद्र में, जो फ्लोटिंग स्टोरेज में है, वो यहाँ पर भारत खरीद सकता है। तो मे भी ये शुरुआत हो सकती है कि वापस से, क्योंकि जब सैंक्शंस लगा हुआ था, जब ट्रंप वापस से सैंक्शंस लगाए थे 2018-19 में, तो उसके बाद से भारत ने ईरान से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया था। लेकिन वापस से ये सारी चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि क्या ये जो वॉर है वो एंड होने वाला है, देखो बहुत मुश्किल लगता है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कंसिडर्स वाइंडिंग डाउन मिलिट्री एफर्ट्स। उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव बताए कि यूएस ने जो अटैक किया, देखो एक तो क्या हुआ है ना, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था, आप बताओ। ट्रंप के द्वारा ये जो अटैक किया गया, यूएस इजराइल ने मिलकर अटैक किया, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि रिजीम चेंज किया जाए। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब यूएस ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, तो उनका क्या बयान आ रहा था कि जो लोग हैं वो सड़कों पर आए, जो रिजीम है, जो एक प्रकार से यूएस की जो ईरान की गवर्नमेंट है उसको हटाओ, आप कंट्रोल करो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, लोग सड़कों पर नहीं आए। तो इसीलिए अगर आप देखोगे ना, जो गोल पोस्ट है वो लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रंप का कहना है कि 5 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला, ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज है। और यही लॉन्ग टर्म गोल था अमेरिका का, कि देखो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कल यूएस और इजराइल ने ईरान की जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला किया। ये खुद कंफर्म किया ईरान के द्वारा। और इसको लेकर कंसर्न्स भी है कि क्या वहां से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो रिलीज नहीं हो रहा है। ये सारे कंसर्न्स हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर अमेरिका जो चाहता है कि जो मिसाइल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज है ईरान की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम है, शहीद ड्रोन हो गया। तो यूएस का एम यही है कि जो ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो कम हो और यूएस के जो बेसेस हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, कल ही यहाँ पर एक बड़ा शॉक लगा था दुनिया को। ईरान, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि उनके पास 2000 किलोमीटर तक की स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, लेकिन उन्होंने कल जिस तरह से डियागो गार्सिया पर हमला किया, एक प्रकार से ऑल्दो ये लैंड नहीं हो पाया, लेकिन 4000 किलोमीटर दूरी, ये
कैपेबिलिटी ईरान ने यहाँ पर दिखाई है। तो अगेन सवाल ये खड़ा होता है कि ट्रम्प बातें तो कर रहे हैं कि वो ईरान की कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। और तीसरा है क्रिपलिंग डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब ईरान जो है मिसाइल्स, वेपन्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है। यूएस चाहता है कि उनके फैक्ट्रीज को टारगेट किया जाए, लेकिन अगेन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। फिर है इसका आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस पास होता आपका जो है जाता है वहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो यूएस का गोल है कि यहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जाए ईरान को, कि ईरान ऑयल शिपमेंट को ना रोके। लेकिन अगेन इसमें भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बोलने की बात है, आपने देखा होगा ट्रंप लगातार मदद मांग रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज से, नेटो के अलाई से, लेकिन कोई मदद करने के लिए आ नहीं रहा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान की रीजनल इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह मिलिशियाज जो है बाकी देशों में उसको सपोर्ट करता है। यूएस का एम यह है कि ईरान की जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसको ब्रेक करें और जियो पॉलिटिकल जो रीच है उसको कम किया जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर यही सवाल है कि ट्रंप करेंगे क्या, क्योंकि एक तरफ खबर ये आ रही है कि जो यूएस की नेवल बेस है, जो यूएस का एक प्रकार से इतने सारे मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको लाया जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है वो एक्सटेंड होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये इशारा कर रहे थे। तो एग्जैक्ट चीज क्या है? ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ईरान ने साफ साफ आरोप लगाया है और कंपेयर किया है वियतनाम वॉर से कि सेम स्क्रिप्ट डिफरेंट स्टेज। ऐसा ईरान का कहना है कि जिस तरह से 20 साल तक जो वियतनाम वॉर चला था इतना लंबा, उसमें भी बार बार अमेरिका यही क्लेम कर रहा कि देखो हम ये वॉर जीत रहे हैं, हम ये वॉर जीत रहे हैं, लेकिन इतने साल हो गए, अल्टीमेटली वो वॉर जीत नहीं पाया। तो यही चीज ईरान के साथ किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम ये वॉर जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन काफ़ी अलग है। तो लेट्स सी अब आगे यहाँ से क्या होता है। बट आई होप कि ये जो एक बड़ी खबर आई थी कि यहाँ पर पीएम मोदी जी के सामने ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कंडीशंस के बारे में बात की। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या पीएम मोदी फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, क्या भारत इसमें इन्वॉल्व होगा मीडिएशन में, देखते हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा नदी ऐसा है विच इज ईरान ओनली नेविगेबल रिवर? ईरान में सब इकलौता नेविगेबल रिवर इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।